बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मियाँ बीवी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो जन्नत में हर नेमत होने के बावजूद वो अकेले थे। अल्लाह ताला ने उनकी तन्हाई ख़त्म करने के लिए अम्मा हवा को पैदा किया। इससे मालूम होता है कि बीवी के बिना जन्नत जैसी नेमत भी अधूरी है। शौहर और बीवी को एक दूसरे के सुकून के लिए पैदा किया गया है। कुरान पाक में मियाँ बीवी के बारे में जो तस्वुर दिया वो आज तक किसी माशरे ने नहीं दिया। कुरान पाक में है, वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। शौहर और बीवी के दरमियान झगड़े आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कहीं गलती शौहर हजरात की है तो कहीं बीवियाँ गलत हैं। मोहब्बत और जज्बात के साथ कायम होने वाला ये रिश्ता कभी कभार गलत फहमियों की वजह से टूट फूट का शिकार हो जाता है। जब दोनों अपने नुक्ता नज़र को सही समझकर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो दिलों में फासले बढ़ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ बड़ी लड़ाइयों की सूरत इख्तियार करके बाद में तलाक की सूरत इख्तियार कर लेती है। अगर आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा का मसला है, सुकून आपका बर्बाद हो चुका है, तो मैं आपके लिए एक इंतहाई ताकतवर अमल लेकर आई हूँ। यह वजीफ़ा यकीनन आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर शौहर बीवी की वजह से परेशान होगा तो वो ये वजीफ़ा पढ़ेगा, और अगर बीवी शौहर की वजह से परेशान होगी तो वो ये वजीफ़ा पढ़ेगी। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से घर की खुशियाँ और रौनकें दोबारा लौट आएंगी। अगर शौहर ये वजीफ़ा पढ़ेगा तो बीवी उसकी मुरीद बन जाएगी, और अगर बीवी ये वजीफ़ा पढ़ेगी तो शौहर उसका गुलाम बन जाएगा। बस शर्त यह है कि खलूस दिल और यकीन कामिल के साथ ये वजीफ़ा करें। इस वजीफ़े को आप दिन के किसी भी हिस्से में पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर वक्त सुबह या शाम का है। इसको पढ़ते हुए नीयत मोहब्बत तफहीम और सुलह की हो। अल्लाह की रज़ा की तलब के साथ साथ एक दूसरे के साथ तहम्मुल और माफ़ करने की नीयत रखें। हर अमल की कामयाबी की असल वजह अल्लाह की रज़ा और खलूस नीयत है। इसलिए आप पूरे दिल से अल्लाह की मदद को तलब करें और अपनी नीयत साफ़ रखें। तो चलिए मैं आपको इसके पढ़ने का तरीका बताती हूँ, और ये अमल है क्या ये भी बताती हूँ। आपने बावजू होकर अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो चलिए सवाब की नीयत से मेरे साथ दरूद इब्राहिमी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद आपने 100 बार पढ़ना है वकफ़ा बिल्लाहि वलियन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। तर्जुमा, और अल्लाह ही काफ़ी है बतौर वली, और अल्लाह ही काफ़ी है बतौर मददगार। और आखिर में फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है। जो दरूद पाक आप पहले पढ़ेंगे वही दरूद पाक आप वजीफ़े के आखिर में भी पढ़ेंगे, यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। ये दुआ इस बात को जाहिर करती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की हर मुश्किल आसान फरमाता है। तो इस वजीफ़े को पूरे यकीन कामिल के साथ कीजिए। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपके घर की बेसकूनी ख़त्म हो जाएगी। अगर मियाँ बीवी के दरमियान हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है और नौबत तलाक तक पहुँच चुकी है तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से वो भी ख़त्म हो जाएगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे तमाम बहन भाइयों को अपने घर में खुश और शादो आबाद रखे। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।